शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका रहेगा मैथ में आपका कमर्शियल अर्थमेटिक रहेगा। ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा आपका कमर्शियल अर्थमेटिक रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका हो गया डे 1। ठीक है, आज हम 1 से स्टार्ट करेंगे। आज डे 1 रहेगा। आज मेरा जो क्लास चल रहा है वो आपका डे 1 रहेगा। कमर्शियल अर्थमेटिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या है कि हम आपको अच्छी तरह से सिलेबस बता देते हैं कि जो भी आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आपको एग्जाम देना है तो कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको सारे चीजें में बता देते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका डे 1 है, आपका कमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा आपका कमर्शियल अर्थमेटिक। ठीक है, यहां से आपको ध्यान देना है कमर्शियल अर्थमेटिक्स जो है इसमें आपको व्यवसायिक जो है व्यवसायिक अंकगणित। ठीक है, ये आपका हो जाएगा व्यवसायिक अंकगणित। ठीक है, तो यहां पर आपको जो व्यवसायिक अंकगणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये आपको व्यवसायिक अंकगणित हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपको जो चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे। तो व्यवसायिक अंकगणित में हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो व्यवसायिक अंकगणित में सबसे पहले आपको जो आता है वो पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ेंगे, यानी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे इसको बोलते हैं लघुगणक। ठीक है, लघुगणक, ये आपका यहां से आता है लघुगणक। तो आपको ध्यान देना है कि लघुगणक के लिए सबसे इजी और हॉट ट्रिक्स हम लेकर आएंगे, लेकिन आपको यहां पर क्या ध्यान देना है कि जो इसका ट्रिक है आपको 4 से 5 हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, आपको सूत्र बताने वाले, वो आप सूत्र याद कर दीजिएगा। 100% हमेशा आपको लॉ का क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लॉ का किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे हल करने के लिए आपको तरीका होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको हल करेंगे। जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दे log 10 प्लस आपको ये फिर log 20 दे दे या फिर आपको log 40 दे दे, एनीवे दे दे, और फिर उसका आपको पूछे कि सामान्य रूप से इसका हल करिए, सामान्य मान क्या होगा, तुल्यांक मान क्या होगा, या फिर बराबर है या नहीं है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो इसके पहले आप उसको फॉर्मूला देख लीजिए। हम फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख देते हैं, कुछ उसका जो ट्रिक है वो लिख देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा और इसी पर सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। आप बने 30 मिनट में सारे क्वेश्चन आप लॉगरिथम का हल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से लॉग का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत हल करके उसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ से आपको नोट कर देते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ये फिर आपको नोट निकाल के आप वहां से लिख लीजिए, आप अपने पास कॉपी रखिए, नोटबुक रखकर वहां से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला है इस पे आपको सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर किसी भी व्यक्ति को फॉर्मूला याद हो जाता है, आपको तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको ट्रिकली बाई या फिर आपको जिस तरह से भी याद होगा, एक बार अगर याद हो जाता है तो समझिए कि आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को लॉगरिथम टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको तुरंत हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि अगर हम बात करते हैं कि log mn रहे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपका log mn रहे तब आप क्या करिएगा, तो log m प्लस आपका log n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको फॉर्मूला आप सेटिस्फाइड कर देंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन पर चलेंगे, 1 से 2 4 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक हल कर दीजिएगा। बशर्ते आपको ये पूरा 100% तक फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। इसका रूल है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपका log m n है, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि log आपका mn है, यहाँ पर आपको m और n है, m भी संख्या है और आपका n भी संख्या है, तो mn रहेगा तब ये हो जाएगा प्लस में आपका तब ये हो जाएगा आपका क्या चीज है, प्लस में हो जाएगा, यानी ये चल जाएगा आपको m और प्लस आपका n चल जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा। जैसे mn में रहे, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए कि log आपको यहाँ पर आ जाएगा 2 और गुना आपको रह जाएगा log आपको 3, तो ये क्या हो जाएगा, अगर गुना में रहेगा तो ये आपको चला जाएगा प्लस में, यानी ये जाके log आपका 2 + 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन इसको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है कि आपका जो इस तरह से फॉर्मूला है इसको पहले हम याद कर लेंगे। तो यहाँ से आपको हम फॉर्मूला बताते हैं कि log m और n है, log m और n है,
तो log m प्लस n हो जाएगा। अगर m में रहेगा, गुना में रहेगा, तो वो आपका log m प्लस log n हो जाएगा। m और n जो है संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी वहां पर नंबर रहेगा। यानी जब भी गुना में रहेगा, आपका लॉगरिथम पर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर गुना में रहेगा तो वो आपका जोड़ में चला जाएगा, यानी प्लस में चला जाएगा। तो यहां से आपका log हो गया m n, अगर आएगा तो log m प्लस आपका n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, log m बटा n रहे, यानी log m रहे अपॉन आपका n रहे, मतलब कि आपको mn बटा में अगर आ जाए, ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये गुना में था, ये आपका था गुना में, तब आपने इसको जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अब जब ये आपका भाग में रहेगा, बटा में रहेगा, तब क्या करेंगे इसको, तब यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, log m माइनस log n हो जाएगा। जब आपके गुना में रहेगा तब आप उसको जोड़ देते हैं, लेकिन जब बटे में रहेगा, भाग में रहेगा, तब क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, यहां से m बटा n आ गया, तो आप करिएगा log m माइनस आपका log n हो जाएगा। यानी ये बटा में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्वेश्चन जब बटे में देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर बात करते हैं, log m पावर n रहेगा, पावर आपका n रहेगा, तब क्या करेंगे, तो जब भी आपका log m के पावर n आपका रहेगा, तो सिंपल आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए, जैसे आपको यहाँ पर log हो गया, ठीक है, और आपका दिया कि पावर m के पावर n होगा, तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो m है, n है आपका, पहले चला गया था, n हो जाएगा और log हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी ये नीचे आपको आके log के साथ जुड़ जाएगा और m जैसे रहेगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से देगा, जैसे 2 आपको log यहाँ पर दे दे और 5 दे दे, तो मतलब कि यहाँ पर n और m दोनों दिया है, तो ये पहले क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर इस रूप में ये आ जाएगा। अगर आपका ये रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो आपको रूप यहाँ पर चेंजिंग कर देना है। जैसे आपको इस तरह से दिया है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर log लिख दीजिएगा, log लिखा रहेगा, और 5 ये है, ये आप ऊपर से लाए थे नीचे बगल में, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, यहाँ पर log क्या होगा, 5 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। या फिर आपको यही प्लस वाला क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको प्लस कर दिया कि 3 + 4 आपको log 3 + 4 दिया है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा, log 3 × 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है। यहां से आप देखिए, पहले आपको फार्मूला बता रहे हैं, जब तक ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। विदाउट आपको फार्मूला के आप हल करिएगा, इधर का उधर चला जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। आपके पास जब पूरे हथियार हो जाएगा तब क्या करिएगा, तुरंत आप बाहर कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर log आपका जब m रहेगा 1/4, तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर log m गुना आपका, यहाँ पर सिंपली ध्यान देना है कि b हो जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको वहां पर ध्यान देना है कि अगर आपका log m बराबर log m गुना log b, तब जब आपका मान वहां पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको log सिर्फ m रहेगा यहाँ पर, तो log आपका m गुना log आपका b हो जाएगा। e का मान इसमें नहीं आपको रहता है, b जो होगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको b का भी मान दिया रहता है, a हाइड कर देता है, m का दिया रहता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम यूज करेंगे। इसके बाद log, अगर आपको b दिया होगा, log a दिया होगा, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। अगर log b और a दिया होगा, मतलब कि log आपको 4 गुना 5 दिया होगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पर उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि b आपका a होना चाहिए। तो log अगर b और गुना log a है, तब उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन log 1 रहेगा तो उसका मान आपको 0 होता है, और log a रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1 रहता है। log अगर a रहेगा 1, तब आपका मान उसका 0 रहेगा, लेकिन log a रहेगा तो उसका मान आपका 1 रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे आपका ये है log 10 हो गया, जैसे a की जगह आपको 10 हो गया, तो log 10 का मान 1 हो जाता है। उसी तरीके से आपका log आपका 100 होता है, इसका मान आपका 2 होता है। उसी तरीके से आपको log 1000 हो गया तो इसका मान 3 होता है। उसी प्रकार आपको 10,000 हो गया तो यहाँ पर उसका मान 4 होता है। जितना जीरो बढ़ेगा उसका मान एक एक आपको बढ़ता जाएगा। 10 रहेगा तो आपको 1, 100 रहेगा तो 2, 1000 पर 3 होगा, 4 आपको 4, तो इस 10,000 मिलेगा तो आपका 4 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आपको अंक बढ़ेगा, यानी जब वो 0 बढ़ेगा तो वो आपका 1 बढ़ेगा। यहाँ पर 1 0 था 1, 2 0 है 2, 3 0 3, 4 0 4, 5 0, जितना 0 बढ़ेगा log का मान ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। यानी log 10 का मान आता है तो log 10 का मान 1 हो जाता है, और 100 आएगा तो आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जितना 0 बढ़ेगा वैसा आपका मान यहाँ से बढ़ते जाएगा, ठीक है। डाउट है किसी को? यहाँ से आप पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया।
इसके बाद यहाँ पर आपको रूल जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हो गया, अगर क्वेश्चन इस पे है तो इतना बराबर इतना हल करना है, लेकिन ये दे देगा तो इतना बराबर फिर इतना हो जाएगा। ये नहीं है कि इसका अगर गुना में दे दिया तो ये फॉर्मूला बैक में काम नहीं करता है। कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है जिसका क्या होगा, सत्यापित करते समय जो फॉर्मूला बनाया गया वो बैक में रिवर्स आपको नहीं लेता है, लेकिन बाकी 99% से ज्यादा ऐसे कोई आपको फॉर्मूला है जो बैक रिवर्स में आपको उसका अनुमान आपको रिजल्ट उसका देता है। तो यहां से हम बात करेंगे, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पहले n अंक हो तो उस संख्या के लघुगणक का पूर्णांक जो कैरेक्टर्स होता है n-1 होता है। यानी किसी भी संख्या के दशमलव बिंदु के पहले n हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई दशमलव पॉइंट आता है उसके मतलब कि n हो, मतलब 4, 5 कुछ भी संख्याएं यहाँ पर होनी चाहिए। तो दशमलव के पहले अगर n होता है तब हम क्या करेंगे वहां पर, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी संख्या दशमलव बिंदु से पहले n हो, मतलब दशमलव से पहले n हो अंक हो, तब उस संख्या के पहले लघु गुणा का पूर्णांक होगा वो n-1 हो जाएगा। यानी आपको जो फॉर्मूला हो जाएगा वो n-1 होगा। जैसे यहाँ पर आपको 4 दिया है, 5 दिया है, आप पॉइंट देके कुछ अंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका n-1 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद तथा पहले सार्थक अंक के बीच, जैसे सार्थक अंक आप निकाले हैं, ये चतुर्थ वर्ग मान निकालते हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि आपको चतुर्थ पढ़ते हैं या फिर आपको सार्थक पढ़ते हैं या फिर तीर्थकांक पढ़ते हैं, मतलब ऐसे जो आप पढ़े, तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान देना कि सार्थक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सार्थक अंक के बीच अगर n शून्य हो तो उस संख्या के लघुगणक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये जो आपको था उस तरह से माइनस आपका n प्लस आपका 1 हो जाएगा। कब, जब आपको सार्थक कह रहे हैं कि देखिए बिंदु के बाद जो बिंदु पॉइंट था इसके बाद सार्थक अंक, आपको सार्थक अंक रिपीटेशन, तो यहां से अगर सार्थक अंक हो तो तब क्या करेंगे, -n+1 हो जाएगा। n शून्य हो तब संख्या लघुगणक का पूर्णांक आपका ये होता है। इसके बाद यदि किसी संख्या के लघुगणक का आधार कुछ ना हो तो वहां पर क्या करेंगे, 10 समझा जाता है। अगर किसी भी लघुगणक संख्या का कुछ अगर मान ना हो तो उसका आधार हम 10 समझेंगे। जैसे इसका मान कुछ भी नहीं हो तो इसका मान आपको लगभग 10 यहाँ पर होगा। कब, जब यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी संख्या में लघुगणक का आधार ना हो तब समझेंगे। ठीक है, तो आपका रूल है, आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से आपको रिपीटेशन कर लेना है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगर आपसे अच्छी तरह से रिपीटेशन हो गया, अच्छी तरह से याद हो गया और खूब बढ़िया से इसको जान गए तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, 1/5 इसका मान आपको ज्ञात करना है, हल करना है। सिंपली है, यहाँ पर इसको किस तरह से आपको देखेंगे, तो सबसे पहले log 2/3, यानी आपको यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, जोड़ है, ये आपका जोड़ हो गया। तो अब इस फार्मूला में आपको मिलाना है, फार्मूला में देखना है कि मेरा ऐड वाला जो फंक्शन था वो क्या था। तो देखिए यही ना प्लस वाला है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको प्लस वाला है, तो log आपका m प्लस आपका n हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला हम आपको यूज करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर आपको हल करके देते हैं, यहाँ पर log हो गया, log जब प्लस में रहेगा तो m बटे आपका n हो जाएगा, मतलब ये आप नहीं m गुना n हो जाएगा, बटा वाला ये माइनस वाला बटा में चले जाए, लेकिन ये प्लस है तो प्लस वाला आपका गुना हो जाएगा। तो log क्या करेंगे, 2 गुना 2/3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका log 3/4 हो जाएगा, और फिर गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 5, यानी ये आपको क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये आपको क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उस तरह से आपको हो गया यहाँ पर log हो गया, और इस सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ से जैसे गुना करिएगा, गुना करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको 2 हो गया, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है आपको 2 हो गया, या फिर डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, कट जाएगा यहाँ पर। तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 या बचा कितना 5 आपको बच गया, ये कितना हो गया आपको log हो गया 1 कितना हो गया आपको 10 हो गया, यानी log 1/10 हो गया। अब देखिए बात करेंगे कि बटा में जब रहेगा यहाँ पर इस तरह से, तो हम क्या लिखेंगे, तो बटा में रहता तो वो माइनस में चला जाता है, ये बटा में रहेगा जब, तो ये क्या चलता है माइनस में, तो बटा में आपको आ गया यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर log जो आ गया, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको बचा कितना log 1/10 बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि log यहाँ पर ये आपको माइनस में चल जाएगा, देखिए यहाँ पर बटा में है, ये आपको माइनस में चला जाएगा, तो log आपका 1 हो जाएगा, और माइनस ये log आपको बढ़ रहा है, तो log आपको कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अभी बताए हैं कि log का जो मान होता है, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर 0 लगा दिए, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। रिजल्ट कितना हो गया आपका 1, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको 1 हम लोग ठीक लगा लेंगे। ठीक है, एक बार आपको समझना है, आप 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी हम सिंपली आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बेसिक तरफ है, जैसे हम क्वेश्चन मीन कर जाएंगे तो तरफ फैंसी करेंगे, यहां से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
फिर से एक बार रिपीटेशन करते हैं। log 2/3 है आपका, log 3/4 है, log 1/5 है, log इसका प्लस में है तो देखिए प्लस का चिन्ह एक बार गुना में कर दीजिए सबको, जैसे log ले लिया यहाँ पर और 2/3, 3/4, 1/5 गुना में कर दिए, जैसे इसको हल करते उसको हल कर दिए, बच गया आपके पास 1/10 बच गया आपका। तो ये जो आपको 1/10 बचा है यानी आपको 1/10 बचा है। अब इसका देखिए फॉर्मूला होता है, ये बटा में जब रहेगा यहाँ पर तो माइनस में कर देते हैं, तो log m हो गया भाई, m हो गया, ये n हो गया, तो log m माइनस n, तो m आपका 1 हो गया, n हो गया आपका 10 हो गया, तो log 1 का मान आपको देखिए आपको पता है कि 0 होगा और 10 के मान आपका कितना होता है माइनस आता है 1 हो गया, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे माइनस से आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 1 का 0 हो गया और इसका हो गया 1, इसमें से घटा दीजिए, देखिए कितना आ गया -1 आ गया, यानी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से आपको फिर एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपको पता है कि 3/5 log और 5/36 और 12, ठीक है, इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये भी प्लस में आपको है, ये भी आपको प्लस में है, तो ये जब आपको प्लस में रहेगा तो ये आपका गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 आपका हो जाएगा 5, ये आपको 3/5 गुना में हो जाएगा और 5 आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12, कुछ नहीं, एक मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, इसको देखिए जो कटने वाला उसको कटाइए, ये 5 से आपको 5 कट देगा, ये आपको 12 से कट जाएगा और 12 से 12 आपका 1/1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 आपको हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको log हो जाएगा 1/1 हो जाएगा आपका, n हो जाएगा आपका, ये log 1/1 यानी 1 हो जाएगा, तो आप इसको मान सकते log 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि जब log 1 रहेगा तो log 1 बराबर कितना हो गया, तो log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो गया 0, आपका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जब भी आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, डाउट है किसी को, यहाँ से आप इसको हल करके देख लीजिए, बशर्ते आपको ये टोटल फार्मूला याद होगा तभी आपको बनेगा। यहाँ पर देखिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, इसको हल करके आप ट्राई करके देखिए आपको किस तरह से बना। जैसे यहाँ पर log हो गया, ठीक है, log 3/5 हो गया, ठीक है, log यहाँ 4/3 हो गया, आपको 4/3 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 4/1 आपका log 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से आपको देते हैं 5 हल करके आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ हो गया log 2/4 आपका 5 हो गया, log 2/4 आपका 3 हो गया, log 3/4/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, आपको यहाँ से हम दे देते हैं शीट में जो है इसका हम दे देते हैं 2-3 को, log आपको 4/3 हो गया, और फिर आपको हो गया log 4/4 आपको 5 हो गया, प्लस log 2/3, log 4/3, log 5/3, log 2, 5 नंबर क्वेश्चन, log 2/3, log 2/3 प्लस log 9। ये क्वेश्चन आप हल करके दिखाइए अभी जल्दी से, तो क्वेश्चन बना के देखिए, ट्राई करके देखिए आपसे किस तरह से बन रहा है और इसका जो आंसर है वो कमेंट करिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन 5 है, 5 आपको ट्राई के लिए दिए। अब यहाँ से बात कर लेते हैं दूसरे, ठीक है, अब हम टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला देखिए। सब क्वेश्चन आपको जितने फॉर्मूला है सब पर एक हम देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये जो आपको कथन है इसको आपको याद रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो बढ़िया है, इसको भी हम मिटा देते हैं, आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला रहने देते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा जो फॉर्मूला है यहाँ बनाएंगे तो आपको सम करने में आसान हो जाएगा, फॉर्मूला भी आप मिला के चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपका log 2 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको माइनस वाला आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ बताया कि माइनस वाला जो है आपको सबसेक्शन वाला है, तब ये कैसा हम लोग हल करेंगे। अभी प्लस वाला था जो गुना कर लिए, तो माइनस वाला वाला तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करके हम आपको दिखाते हैं। ये आपको हो जाएगा log, ये आपको 50 हो जाएगा, माइनस है तो बटा में आपको कितना आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 नहीं आएगा आपको, ये आपको 2 log 5 है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 log 5 रहेगा, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आपको बताया थे कि ये जो आपको log देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि m के पावर n, तो ये आपका जो था m के पावर n अगर हम इसमें बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए n log m, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको n log m
n log m, सिर्फ यही चीज है आपको। इसको हम या आपको इसमें लिख सकते हैं m की पावर n, तो हाई n हो गया, हाई m हो गया, मतलब n log m, तो हाई हो गया n, ये क्या हो गया आपका n हो गया, हाई क्या हो गया आपका m हो गया, ठीक है। तो ये आपका m n के पावर में आपका चल जाएगा, ठीक है, तो m के पावर में n आपका चल जाएगा। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, ये आपको 50-50 तो रहेगा, बटा ये आपका जो हो जाएगा 5, ये पावर आपका इस पे चल जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट बटा आपको लिख सकते हैं यहाँ पर, या 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं, तो log ये बटा में जाएगा 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, पलटेगा तो इसके गुना में आ जाएगा, या अलग कर लीजिए, ज्यादा आपको टेंशन नहीं, इसको माइनस ले लीजिए, और यहाँ पर आपको log देकर और क्या करिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर log देना है, और इसके साथ क्या करना है आपको, जो आपको 2 है 2 आपको लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए करना है क्या यहाँ पर कि जो आपको ये log है 50, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा यहाँ पर log, इसके बाद माइनस है आपका log ये हो जाएगा कितना 2 रहेगा, ये 25 आपको कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना log 2 माइनस log 2। ऐसे आप कर सकते हैं अलग, या डायरेक्ट हम यहाँ पर अभी सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको हल करके हम आपको बताएंगे। जैसा आप सीख लीजिएगा तो ये आपको 2 आ जाएगा, 50 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2, डायरेक्ट आपको करके आप ऐसा आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 को जो बांटा है 2 को रखिए, और फिर इसको रखिए 2 करके अलग अलग हल करिए, थोड़ा समय लगेगा, सीख लीजिएगा, एक के बाद आपसे हल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आ गया, तो जब माइनस में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, बटा में करते हैं, तो ये माइनस में इसको बटा में कर लेंगे, तो ये हो गया आपका log, ये 2 हो जाएगा, और ये आपको आ जाएगा 2, कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी आपको बचे कितना log 1 बचा। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, आंसर आपका आ गया 0। डाउट किसको? तो यहाँ से इस तरह से आपको जो फार्मूला वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2 नंबर, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको दिया है 12, 6 गुना 8 गुना 12 अपन आपको 11 है, इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जब भी बाटा में रहेगा तो माइनस, देखिए बाटा में जब रहेगा ये आपको दिया ना, तो माइनस यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, बाटा में m बटा n है तो माइनस कर देंगे, m है पूरा है तो इसको आप लिख दीजिए log 6 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा log आपका 8 हो जाएगा, और प्लस आपका log यहाँ पर कितना चाहिए करेगा तुल्य निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन है यहाँ पर तुल्य का मान लेगा, तुल्य यहाँ पर हो गया log आपका 12, मतलब कि एक जगह log m हो गया, n ही ना है तो माइनस रहेगा, आपका log कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो log 6 प्लस 8, ये आपका प्लस इसलिए हो गया कि एक m है, तो एक जगह तो आपको लिखना पड़ेगा m को, और n ये ना है तो आपको माइनस हो गया, इसको ऑलरेडी सिर्फ आपको log का तुल्य कर रहा है, ये आपका तुल्य हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, आप हल करके देखिए, तो log यहाँ पर हो गया 10, ठीक है, यहाँ पर आपको 10 हो गया, और यहाँ पर आपका 2 log हो गया, 2 log आपको 6 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log 5 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 log यहाँ पर 5, 2 log 3, और माइनस हो जाएगा आपका log 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर इसके बाद हो जाएगा ये आपको log हो जाएगा, तुल्य निकालना है, ठीक है, ये आपको तुल्य निकालना है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6, 12 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16, ये भी आपको तुल्य निकालना है, ये आपको log के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं, ये आपको हो जाएगा 4, 5, और यहाँ पर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये भी आपको क्या करना है log निकालना है, ठीक है। तो log का ही क्वेश्चन है, और ये आपका तुल्य निकाला, ये जितने क्वेश्चन है आपका आता है तुल्य निकालने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हल करके देखिए तो सिंपल है, आप क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर दूसरे तरीका से क्वेश्चन करना है तो हम कैसे बताएंगे, इसे हम बताते हैं, आप देखिए यहाँ अगर आपको क्वेश्चन दूसरे तरीका से आएगा, क्वेश्चन में आए ऑप्शन आपके पास 4-5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल देखना है कि प्लस वाला है और माइनस वाला भी है, बाकी हमने क्वेश्चन जो हल किए थे वो आपका एक प्लस वाला हो गया था और एक आपका माइनस वाला हो गया था, लेकिन अब डिफरेंस इसमें आपको आता है कि एक प्लस और माइनस दोनों का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपकी ये पास आपके पास रहेगा, अगर समझिए कि हमेशा के लिए अगर याद हो गया तो हमेशा के लिए क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से लॉगरिथम का बना सकते हैं, बस अब ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हल कर लेते हैं इसे, ये आपका प्लस वाला है, एक जगह इसको रख देंगे, इसको एक जगह रख देंगे, फिर उसको माइनस वाला को हल करेंगे, जैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सीख रहे हैं, अभी जैसे हम लोग पूरा क्लियर करेंगे मेथड को, तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये log 8 और आपका कितना है 2 है, ये आपका 2 है यहाँ पर, तो ये प्लस वाला जब रहता है तो ये गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 और गुना हो जाएगा 2 log यहाँ पर, तो 2 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, सिंपल दिखाई दे रहा है।
और फिर माइनस हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका लॉग, ये यहाँ पर भी लॉग लिख देंगे, इक्वल यहाँ पर लॉग, ठीक है, ये आपका इधर रहेगा, और फिर ये लॉग हो गया, और कितना हो गया आपका 32 हो गया, और फिर आपको गुना में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉग जो ये आपका है, ठीक है, ये आपको 8 गुना 2 मतलब लिख सकते हैं, और माइनस है यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 गुना 5, यहाँ पर आप से लिख सकते हैं। तो लॉग अगर ए में यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर भी लॉग रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 8 गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको लॉग हो जाएगा, ठीक है, 32 गुना 5, ये आपका रहेगा माइनस। तो लॉग आपका एम एन रहेगा, इसे मान लीजिए कि आपका एम हो गया, ये एन हो गया, तो माइनस तो बट्टा में आ जाएगा, तो आप ए को यहाँ पर लॉग लिखिएगा, लॉग हो जाएगा, और ये बट्टा हो जाएगा आपका 8 गुना 2 और बटे कितना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा आपका 5, ये आपका होगा। इसे काट लेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, और फिर ये आपका यहाँ से काट लीजिएगा 2 दूना के 4, ये भी कर सकता है, लेकिन लॉग 10 आपको रखना पड़ेगा यहाँ से। तो लॉग यहाँ पर हो जाएगा 2 ऊपर बचा, और 5 दूनी की कितना बच गया 10 बच गया। तो यहाँ पर हो गया आपका लॉग, ये जब बटे में रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो बटा वाला को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए माइनस में कर देते हैं, तो माइनस में यहाँ पर कर देंगे log 2, और ये हो जाएगा आपका log कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रहा है आपको कि log जो होता है 2 का मान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसका तो मान होता है ना 10 का 1 होता है, 1 हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस log 2, या फिर इतने भी आपका आंसर यहाँ से हो गया। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। बोलिए आज समझ में, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा। अब दूसरे देखते हैं यहाँ पर, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है दूसरे तरीका से, कि समान है, मतलब किसके समान, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि समान है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप कैसे बनाइएगा, तो इसको भी आप हल कर सकते हैं। देखिए ये आपको माइनस हो गया ये वाला, और एक से प्लस में होता है, आप चाहेगा तो एक बार में दोनों क्वेश्चन को हल एक बार में आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अलग अलग तरीका से हम आसान तरीका से इसको हल कर सकते हैं। तो लॉग यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला को बटे में कर देते हैं, तो लॉग यहाँ पर हो गया 75 हो गया, और बटा में कितना हो गया, ये आपका 32 हो गया। माइनस वाला को क्या करते हैं, बटा में कर देते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया आपका 75 बटा 32, इसके बटा में आ जाएगा, इसके बटा में आएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा, तो 5 बटा 9 हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे का तैसे आपको लॉग यहाँ पर दिया गया 16/243 है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस को बाद में फिर इसको हल करेंगे। तो ये आपका लॉग हो गया 75 बटा कितना हो गया आपको 32 हो गया, और 5 आपका जो हो गया 25 हो गया, 9 हो गया आपका 81 हो गया, और प्लस फिर आपका लॉग 16 बटा आपका 243 रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको जो 75 है, यहाँ 75 है, ध्यान दीजिएगा, 75 जो है 75 आपका 75 हो गया, और यहाँ से आपको बट्टे में हो गया 32, इसको गुना में हम लेके जाते हैं, जब करते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख दीजिए 81 आपको बट्टे हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस आपको जो लॉग दिया है वो आपको 16 बटा कितना 243 है, इसमें भी आपको लॉग रह जाएगा, ये लॉग है आपका, यहाँ से हम लॉग लगा लेंगे, समझ में आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इसके बाद ये काट दीजिए, 3 बार में आपको कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको गुना कर लिया 3 और 38 का 24 और 32, यहाँ पर 32 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका इतना, और प्लस हो जाएगा लॉग जो बचेगा ये 16 और कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, ये प्लस में आ गया। जब प्लस में आता है तो गुना कर देते हैं, यही ना करते हैं, तो गुना कर देते हैं, तो लॉग हो जाएगा 243 और बटे कितना हो जाएगा 32 और गुना 16 बटा 243, क्लियर हो गया, या 32 16 कट जाएगा, तो लॉग कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को बटा में है तो उसको माइनस कर सकते हैं ना, तो लॉग आपका 1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, लॉग यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1/2 बचा, तो लॉग 1 और लॉग आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लॉग 1 का जो मान होता है 0 होता है, और माइनस लॉग 2 तरह करेगा, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 हो जाएगा आपका ये आंसर। आपको यहाँ पर देखिए लॉग जो 1 है यहाँ पर आप लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा लॉग, ये हो गया 1 और माइनस कितना है आपका लॉग 2, तो लॉग 1 का मान 0 होता है और लॉग 2 का यहाँ पर रहने देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका लॉग 2 हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको देख लीजिए, इसका मान 0 हो गया और इसका मान कितना हो गया लॉग आपका 2 हो गया, तो बराबर में माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे भी लिख गया, देखिए आपको इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे आप लोग बनाइएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ये सब आपको सारा है। इसके बाद अगर दूसरे तरीके